ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोगों ने अभी तक वेरियस डायमेंशंस निकालना सीख लिया था, कुछ और डायमेंशंस पे भी बात करते हैं अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालना सीखा था अभी, चलो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास के एक फॉर्मूले की। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला बोलो बेटा, वर्क डन की टर्म में हमने पढ़ा था 10th में। यस, वर्क पर यूनिट चार्ज। स्टूडेंट क्या हम लोगों ने इसको पढ़ा था, वर्क पर यूनिट चार्ज? यस और नो? हाँ सर पढ़ा तो था। अच्छा, क्या आप लोगों को करंट का फॉर्मूला मालूम है? Q बाय टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, 10th में फॉर्मूला था बेटा। कर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए, चार्ज Q, टाइम के लिए T। तो चार्ज हो गया मेरे पास 80, चार्ज हो गया मेरे पास 80। अब आप पोटेंशियल की डायमेंशन निकालेंगे खुद, अभी बात करते हैं। ओके, एम्पियर करंट, रेजिस्टेंस जी, ओके बेटा, रेजिस्टेंस की डायमेंशन। क्या आपको ओम्स लॉ फॉर्मूला याद है? क्या होता है? V is equals to IR. V इक्वल्स टू आई टू, है ना? तो R इक्वल्स टू V बाय आई। आपने जो ऊपर से V की डायमेंशन निकाली होगी वो यहाँ पे आप यूज करेंगे, फिर R की डायमेंशन निकालेंगे। अच्छा बेटा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो एल बाई। इसमें रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अगर आपको रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकालनी है तो R इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। मुझे तीनों की डायमेंशन बताइए, तीनों की डायमेंशन निकालें। जी, फर्स्ट की डायमेंशन क्या आई है? खुशी, फर्स्ट की डायमेंशन क्या आई? Sir, ml2t minus 3a minus. ओके फ्रेंड, वर्क की डायमेंशन याद होनी चाहिए क्या हमें? वर्क की डायमेंशन याद होनी चाहिए क्या? क्या होती है वर्क की डायमेंशन? वर्क की डायमेंशन ml2t माइनस 2। तो वर्क की डायमेंशन होती है ml2t माइनस 2, और चार्ज के लिए अभी हमने निकाला a इंटू टी। तो क्या इसकी डायमेंशन हो गई ml2t माइनस 3a माइनस 1? क्या यही निकाली? करो। अच्छा रेजिस्टेंस की बताओ अब। बेटा रेजिस्टेंस की डायमेंशन बताइए। चार्ज बेटा, आई की डायमेंशन ए होती है।
चलो देखें, क्या आप v की डायमेंशन निकाल चुके हैं? यस सर, v की डायमेंशन इज ml2t माइनस 3a माइनस 1। और क्या हम i की डायमेंशन भी निकाल चुके हैं? दैट इज a। तो क्या हुआ? ml2t माइनस 3a माइनस 2। अच्छा, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन ml3t माइनस 3a माइनस 2, करेक्ट है ना? बात सही। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन अगर आपको पता है तो कंडक्टिविटी की डायमेंशन भी निकाल सकते हो क्या? कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये कोई बात नहीं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है 1 बाय रेजिस्टेंस। बता दो दोनों की डायमेंशन, सिर्फ रेसिप्रोकली तो करना है। इसका रेसिप्रोकल कर दो। m माइनस 1 l माइनस 3t प्लस 3a प्लस 2, यस और नो? चलो कंडक्टेंस भी बता दो। बिल्कुल सिंपल सिंपल, हाँ। है ना? यस। चलो लिख दो इसे भी। ओके, और बताओ। कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V, बताओ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ डायमेंशन बतानी है। चार्ज के लिए क्या लिखा था अभी हमने? चार्ज के लिए भी हमने लिखा था 80, और पोटेंशियल के लिए लिख दो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या Yes, sir. बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूलेज लर्न हो तो कैन यू फाइंड द डायमेंशन? Yes, sir. चलो लेट्स कंटिन्यू। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर
की डायमेंशन क्या होगी? सर नंबर है, नंबर की क्या डायमेंशन होती है? अच्छा पाई की अच्छा ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का ये नंबर है 2.71, इसकी क्या डायमेंशन है? सर कोई डायमेंशन नहीं है। और सुनो, नंबर 1/2, क्या ये नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती? तो ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, दे आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक, अच्छा और बताओ, कैपिटल जी, व्हाट इज कैपिटल जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी क्या डायमेंशन होगी? क्या ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में? F इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर? नहीं याद आता, नहीं याद आता, कोई बात नहीं। इसमें F का मतलब होता है फोर्स। क्या ये हमने पहले भी निकाली हुई है डायमेंशन? निकाली है ना? तो याद क्यों नहीं रखा? डिस्टेंस बिटवीन मासेस, तो कैपिटल जी हुई F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो बेटा कैपिटल जी की डायमेंशन क्या हुई? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml t-2। r के लिए m1 m2 के लिए, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या m ने m को कैंसिल किया तो बचा क्या? m-1 l क्यूब t माइनस, है ना? चलो एक और बताओ, प्लैंक कांस्टेंट, क्या ये भी हमने पहले निकाला हुआ है? तो क्या ये ऐसे कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन है? डायमेंशन है, तो ये है डायमेंशनल कांस्टेंट, दे आर डायमेंशनल कांस्टेंट। कुछ याद आया? याद आया? क्या ये हमने पहले भी बात की हुई है? ठीक है, लिखो जल्दी से। अच्छा तीसरा क्या था? डायमेंशनलेस, डायमेंशनल वेरिएबल्स। बेटा दे, ये हो गया, ये बोर्ड से लिख लिया। ठीक है,
थर्ड इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, मतलब वेरिएबल है लेकिन उसकी डायमेंशन है। एग्जाम्पल रिलेटिव डेंसिटी। फ्रेंड ये बात हम पहले कर चुके हैं क्या बेटा? थर्ड पे आते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। वेरिएबल जिनकी डायमेंशन होती है। स्टूडेंट्स रिलेटिव डेंसिटी 9th क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? खुशी क्या फॉर्मूला होता है? Sir, density of any liquid upon density of water. Yes, density of given liquid upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी, बेटा डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम एल क्यू। तो क्या एम एल माइनस 3 हो गया? तो क्या मैं इसको लिखूं एम एल माइनस 3 अपॉन एम एल माइनस 3? तो क्या ये कट के डायमेंशनलेस हो गया? यस, बट रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट materials, hence variable। वेरिएबल है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट थोड़ी है ये। करेक्ट है? चलो और बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था क्लास 10th में लाइट वाले चैप्टर में। क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बेटा स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? यस, दैट इज LT माइनस 1 अपॉन LT माइनस 1। तो ये क्या हुई? डायमेंशनलेस, मतलब सब कुछ तो कट गया। इन्हें क्या कहा जाता है? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो थर्ड लिखो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। Is it done? चलिए आगे बात करते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट अभी तक हमने 3 चीजें बात करी, बताओ कौन कौन सी? डायमेंशनलेस
कॉन्स्टेंट्स, जिसके एग्जाम्पल क्या क्या थे? डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने पढ़ा डायमेंशनल कांस्टेंट, एग्जाम्पल कैपिटल जी प्लैंक कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल वेलोसिटी, हर बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग होगी ना, तो वेलोसिटी इज वेरिएबल और इसकी डायमेंशन भी है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन इज दैट इज lt माइनस 2। बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल, डेंसिटी, वेलोसिटी। हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन भी कुछ कुछ लिखी थी ना, देखो जहां पे हमने कहा था कि ये स्केलर वेक्टर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, एक से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनकी डायमेंशन मैच करती हैं, तो आप फिजिकल क्वांटिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखो बच्चों, न्यूमेरिक कांस्टेंट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलो देखते हैं स्टूडेंट। This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, है ना बच्चों। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय। सेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाइन्थ में होते हैं, टेंथ में होते हैं? नाइन्थ में होते हैं, टेंथ में होते हैं। अच्छा ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लेंथ, हाइपोटेन्यूज मतलब लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ इज नो डायमेंशन। सबके साथ वही है क्या? ऐश्वर्या, क्या आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है? Yes, sir. तो क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस होते हैं? यस सर। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन ये फॉर्मूला हमें याद है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, याद है क्या? इसकी डायमेंशन भी निकाली हुई है हमने, निकाली थी। इसकी डायमेंशन क्या आई है? डायमेंशन ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। बेटा देखो अपनी नोटबुक में देखो, क्या ml2t माइनस 2 है ना। अगर मैं पूछूं आपसे डायमेंशन ऑफ 7/8 एम स्क्वायर, सेम आएगी? अच्छा, अगर मैं पूछूं डायमेंशन ऑफ
5mv², सेम आएगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं डायमेंशन ऑफ tan थीटा mv², tan थीटा की डायमेंशन क्या होगी और mv² की, तो क्या सेम आएगी बच्चों? क्या इन सबकी डायमेंशन सेम आएगी? तो क्या ये सारे फॉर्मूले करेक्ट है? सर फॉर्मूला तो इनकरेक्ट है ना, इनमें से तो कोई एक ही शायद करेक्ट होगा, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से तो सारे ही सही आ रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, न्यूमेरिक कांस्टेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, है ना? ओके, अगर लिखा है तो ठीक, नहीं तो मैं लिखवा देता हूँ। राइट डाउन। लिखो, dimensional analysis cannot predict any trigonometric function if involved because all trigonometric functions are dimensionless। क्या आपको क्लियर है ये बात? चलिए एग्जाम्पल लिख लो, ये सारा लिखो। चलिए इरेज कर दूं क्या? और बात सुनते हैं थोड़ी सी। फ्रेंड्स, एक ना लिमिटेशन और होती है, मैं लिखवा देता हूं अभी, लेकिन उसको भी एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। राइट डाउन। डायमेंशनल एनालिसिस cannot differentiate between arithmetic addition or subtraction if involved। अभी ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगी ये मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? चलो, बच्चों अब हम लोगों ने बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस।
अभी जितनी भी चीजें हम डायमेंशन पे पढ़ रहे थे ना, इसकी 3 मेन एप्लीकेशन है, 3 मेन एप्लीकेशन। खुशी, कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं? Sir, to check the given formula using dimensions, to convert one system into another, to derive a formula using dimensions. To check the given formula using dimensions. Second, to convert one system of unit to another. Third, to derive the formula using dimensions. एक एक करके हम तीनों पे बात करेंगे। To check the formula using dimensions. ओके, इसको करवाने से पहले ना एक थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसको करते हैं। स्टूडेंट्स, हाइपोथेटिकल एक बात करने वाला हूं। लेट अस से आपने अपने पेरेंट्स से डिमांड की कि मुझे ना एक लेटेस्ट गैजेट आईफोन चाहिए वर्थ ₹1.5 लाख, और आप अपने पेरेंट्स के पास बड़े हम्बल रिक्वेस्ट लेके गए कि प्लीज गिव मी अ मोबाइल फोन वर्थ ₹1.5 लाख। व्हाट विल बी देयर रिएक्शन? मैं मांगूंगी कि मुझे पता नहीं फोन कैसे करता रहता है। क्या रिएक्शन होगा? पेरेंट, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, यस सर। बेटा मान ले एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपने अपने पेरेंट्स से डिमांड की मुझे आईफोन चाहिए 1.5 लाख वाला, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? सर वो नहीं देंगे। नहीं देंगे? बड़े प्यार से बोलेंगे नहीं देंगे, ऐसे बोलेंगे गेट लॉस्ट। ऐसे ही होगा ना? अरे यही होगा ना। अब आपने कहा कि आई वॉन्ट दैट आईफोन और एल्स आई गो ऑन हंगर स्ट्राइक। नाउ व्हाट विल बी देयर रिएक्शन? Yippee! Good. That's a great news. है ना? और मान लो आप सच में चले गए हम स्ट्राइक पे। मान लो आपने खाना छोड़ दिया, वो भी खुश, आप भी खुश। अब 2 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, बढ़िया रहेगा। और जब आप हंगर स्ट्राइक पे गए तो आपने अपना बॉडी मास, बॉडी वेट आपने पहले चेक किया वेइंग मशीन पे, 50 kg था। आफ्टर 2 days आपको ये बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया कि आईफोन तो मिलने वाला है नहीं, खाना और चला गया, खाना भी नहीं मिल रहा। तो आपने कहा यार चलो यार पहले एक बार बॉडी वेट चेक कर लेते हैं कितना है। वेइंग मशीन पे खड़े हुए तो अब आपका बॉडी वेट आ रहा है, ध्यान सुनना, 50 kg माइनस 2 मीटर। क्या ये पॉसिबल है? केजी में से मीटर माइनस करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 50 kg माइनस 2 सेकेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि मास में से टाइम को माइनस कर दिया जाए? पॉसिबल नहीं है। क्या 50 kg माइनस 800 ग्राम्स, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राम है ये। सर इसको आपको 0.8 केजी लिखना पड़ेगा। केजी में से केजी माइनस हो सकता है, केजी में से ग्राम माइनस नहीं हो सकता। 50 kg माइनस 0.8 kg, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर ये पॉसिबल है। तो 49.2 kg रीडिंग आ रही है। ऐसा है तो 2 दिन में 800 ग्राम कम हो गया। अब
आप अपने पेरेंट्स के पास फिर से हम्बल रिक्वेस्ट लेके गए, नाउ दिस टाइम रिक्वेस्ट चेंज हो गई है, खाना दे दो, आईफोन मत दो। उन्होंने कहा ठीक है, गो इन अ किचन, जो मिले खा लो, रेफ्रिजरेटर में जो मिले खा लो। अब आप किचन के अंदर गए, आपने देखा न्यूडल्स पड़ी थी वो खा गए, बिस्किट पड़े थे वो खा गए, कुछ जो भी स्नैक्स पड़े थे वो सब खा गए, जो कल के राजमा चावल पड़े थे वो भी खा गए, बासी थे लेकिन खा गए, ठंडे ठंडे ही खा गए, कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी वो पी गए, जितना सामान दिख रहा था सब खाते गए, अगले 3 4 5 घंटे तक खाते ही रहे, खाते ही रहे। अब आपने कहा बस अब सेटिस्फाई हो गए, 5 घंटे लगातार खाने के बाद आपने कहा चलो एक बार ना बॉडी फिर से वेइंग मशीन पे खड़े होकर देखती हूँ क्या आया। अगेन आपने देखा कि पहले था जब आपने चेक किया था 50 kg प्लस 2 kg प्लस 2 मीटर, इज इट पॉसिबल? नहीं। 50 kg प्लस 2 सेकेंड्स पॉसिबल? नो। 50 kg प्लस 100 grams, नो। 50 kg प्लस 0.1 kg, यस इट इज पॉसिबल, यस और नो। अच्छा और एक चीज सुनते हैं, 50 kg plus 1 kg equals to 51 meter. Is it possible? No. 50 kg plus 1 meter, 1 kg equals to 51 seconds. 50 kg plus 1 kg equals to 51 kg. क्या ये पॉसिबल है? तो हमने इस पूरी डिस्कशन से एक ही बात सीखी है, वो ये है कि सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, और वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं उनकी डायमेंशन और उनकी यूनिट भी सेम होनी ही पड़ेगी। केजी में केजी ऐड करोगे तो मीटर नहीं मिल सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो हेडिंग और फिर एक नोटिंग लिखते हैं। बिल्कुल, अगर आप भूल जाएंगे बिल्कुल नोट डाउन करें। ओके, नाउ लिखो एक नोट। only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension and same unit, and the result they produce must also have same dimension and same unit. ठीक है मेरी बात? ओके, चलो मैं ये एग्जाम्पल इरेज कर दूं, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दूं।
अब इस क्वेश्चन को करते कैसे? प्रिंट करते कैसे हैं? चेक द फॉलोइंग फॉर्मूला। प्रिंट आपके पास मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला है, बहुत इजी लिखूंगा, फर्स्ट फॉर्मूला, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। पहला फॉर्मूला, क्या ये एक्सप्रेशन देखा देखा सा है कहीं? कहां देखा है? मोशन चैप्टर में। कौन से स्टैंडर्ड में? 9th में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, दूसरे बाकी के दो फॉर्मूले भी बता दो, बता दो। मोशन में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी ना ऐश्वर्या? बाकी दो भी बता दो। ऐश्वर्या, खुशी, Yes, sir. बेटा बाकी दो फॉर्मूले भी बता दो जो मोशन में पढ़े थे। So v square is equals to u square plus 2as. हाँ बिल्कुल, ये था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक और भी था, Es is equal to half at square. यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Yes, sir. नहीं यार, 9th क्लास के अंदर स्टूडेंट आपकी एनसीईआरटी में जो अपेंडिक्स दिया हुआ है पेज नंबर 218 पे, जिसमें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसके फर्स्ट 30 फॉर्मूलाज लर्न करोगे। ठीक है, वो 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेज हैं। चलो, v इक्वल टू यू प्लस एटी में v क्या होता है, u क्या होता है? द गिवन फॉर्मूला will be dimensionally correct only if dimension of u equals to dimension of v equals to dimension of at। स्टूडेंट क्यों मैंने ऐसा बोला? बिकॉज इधर देखो, मैंने अभी लिखवाया था, यहाँ पे वो स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। सोचो, अगर u और at आपस में ऐड हो रहे हैं, u और at आपस में ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों की डायमेंशन को सेम होना ही पड़ेगा। अगर u और at आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनकी डायमेंशन आपस में सेम होनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और रिजल्ट ऐड होने के बाद जो v दे रहा है उसकी डायमेंशन भी सेम होनी ही पड़ेगी, वरना ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं माना जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या u और at की डायमेंशन सेम होनी ही पड़ेगी? तो डायमेंशन ऑफ u मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, lt माइनस 1। डायमेंशन ऑफ at, a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन lt minus 2 into t, that is, क्या मेरी बात क्लियर है? डायमेंशन ऑफ v मतलब फाइनल वेलोसिटी,
सर फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, सर वेलोसिटी तो होती तो LT-1 ही है ना सर, वेलोसिटी तो LT-1 ही तो होती है। तो क्या ये तीनों डायमेंशन सेम सेम आ गई? फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इक्वेशन नंबर 1 is verified. Therefore, the given formula is dimensionally correct. मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट? खाली वर्ड ऐसा क्यों नहीं लिख रहा कि द फॉर्मूला इज करेक्ट? मैंने ऐसा क्यों लिखा? अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूं कि चेक करना v इक्वल टू u बाई 2 AT बाई cos थीटा, तो ये फॉर्मूला करेक्ट आएगा कि इनकरेक्ट आएगा? डायमेंशन 2 की डायमेंशन होती नहीं और cos थीटा की, तो ये डायमेंशनली, लेकिन फॉर्मूला एक्चुअली में तो इनकरेक्ट है। इसीलिए आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमने जो निकाला है वो डायमेंशन के बेसिस पे है, एक्चुअल फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं वी कैन नॉट से। बात सही? अच्छा सोचो, अगर मैंने आपको ये कहा होता v इक्वल टू यू माइनस AT चेक करो तो v इक्वल टू यू माइनस AT चेक करो तो भी क्या सेम आता अलग आता? सर AT की डायमेंशन, u की डायमेंशन और v की डायमेंशन सेम आ रही है, तो ये डायमेंशनली, लेकिन फॉर्मूला तो इनकरेक्ट है ना। इसलिए हम हर बार मेंशन करते हैं कि डायमेंशन के हिसाब से सही है, एक्चुअल करेक्ट है कि नहीं वी कैन नॉट से। और अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस लगा हुआ था तो भी वो करेक्ट बोल रहा था, नेगेटिव लगा हुआ था तो भी वो करेक्ट बोल रहा था। बेटा अभी जो मैंने लिमिटेशन लिखवाई थी एक बार पढ़ना जरा, जो मैंने कहा था अभी आपको कुछ देर में समझ आएगी। बात सही? तो प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है या आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लिखो पहले यहां तक। अलग ही नहीं कर पाएंगे। हो गया? होमवर्क में लिखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चेक करना है डायमेंशनली सही है कि इनकरेक्ट है। बेटा ऐसे डिस्प्लेसमेंट, चलो और करके देखते। इरेज कर दूं सर? एक बार सेकंड चेक करना, अभी करना, क्वेश्चन जो सेकंड था वो अभी करना। मीनवाइल में और क्वेश्चन यहाँ पे लिखना।
हाँ जी, सेकंड करेक्ट आया कि इनकरेक्ट आया? ऐश्वर्या, सेकंड करेक्ट आ रहा है कि इनकरेक्ट आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। इनकरेक्ट आ रहा है? सर नहीं हो रहा वो क्वेश्चन सेकंड वाला। करते हैं अभी। बेटा सेकंड करवाता हूँ। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन नोट डाउन करो। हुए? ओके, ये होमवर्क के क्वेश्चन लिखो। Yes, pressure. P stand for pressure. L stand for length. इस सिंबल को कहते हैं ईटा। इस सिंबल को कहते हैं ईटा। इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन फिलहाल मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख दी है, लेकिन आपको निकालनी भी आनी चाहिए।